6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम भक्त कार सेवकों ने वह कर दिया था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। बाबरी को ढहाकर समतल कर दिया गया, वहां अस्थायी मंदिर का निर्माण कर दिया गया, पूजा शुरू कर दी गई। अस्थायी मंदिर में सरकारी पूजा शुरू होने के बाद 7 दिसंबर 1992 से कार सेवक अपने घरों की तरफ लौटने लगे, लेकिन अपने पीछे वह मंदिर निर्माण की लंबी लड़ाई को छोड़े जा रहे थे। मस्जिद के गुंबद से निकलकर रामलला टाट में पहुंच चुके थे। उसी साल नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या की यात्रा की थी। प्रण लिया था कि अगली बार लौटूंगा तो राम मंदिर निर्माण के संदेश के साथ। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी इसमें लग गया, लेकिन लड़ाई अब कानूनी हो चुकी थी। जिस 2.77 एकड़ जमीन पर रामलला के गर्भगृह होने का दावा किया जा रहा था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने अब उस पर कानूनी हक मांगना शुरू कर दिया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी फैजाबाद कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगा रही थी। वर्ष 1993 में बाबरी परिसर के एएसआई सर्वे का मुद्दा गरमाया। दरअसल 1949 में बाबरी परिसर में रामलला के प्रकट होने के बाद कोर्ट में मामला दर्ज हो चुका था। कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी क्रम में मंदिर मस्जिद विवाद में वर्ष 1975-76 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एंट्री हुई। बाबरी परिसर के अगल बगल में एएसआई पहले भी 3 बार सर्वे कर चुकी थी। एएसआई के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862-63 में अयोध्या का सबसे पहला सर्वे किया था। यह सर्वे आदेश 1858 में बाबरी परिसर को 2 भागों में बांटने के बाद कराया गया था। इसके बाद अलोइस फ्यूरर के नेतृत्व में 1889 से 91 के बीच विवादित परिसर का दूसरी बार सर्वे किया गया। तीसरी बार 1969 से 70 में प्रोफेसर ए.के. नारायण के नेतृत्व में एएसआई ने विवादित परिसर की खुदाई की। 1975 में प्रोफेसर बी.बी. लाल ने चौथी बार खुदाई की। इस बार उनके नेतृत्व में विशेषज्ञों ने साइट के नजदीक पहुंचकर सर्वे किया। प्रोफेसर लाल उस समय एएसआई डीजी थे। सर्वे के बाद प्रोफेसर लाल के दावों ने राम मंदिर विवाद को सुलगा दिया। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के जोर पकड़ने के दौरान प्रोफेसर बीबी का एक लेख पत्रिका मंथन में छपा। अपने लेख में प्रोफेसर लाल ने दावा किया कि मस्जिद के नीचे उन्हें मंदिर जैसे खंबे मिले। लेख में उन्होंने लिखा था कि जब मैंने बाबरी साइट का सर्वे किया तो मस्जिद की नींव के पास मंदिर का एक खंबा दिखा। यह बहुत ही पुराना था। प्रोफेसर लाल के इस दावे को विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संगठनों ने जमकर उठाया। हालांकि उनके दावों पर आर्कियोलॉजिस्ट ने सवाल भी खड़े किए। 1993 के वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल कांग्रेस के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने प्रोफेसर लाल को बाबरी परिसर में किए गए सर्वे रिसर्च पेपर को रखने नहीं दिया। एएसआई रिजल्ट पर बहस चलती रही। इसी क्रम में देश में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। राजनीतिक अस्थिरता ने देश को राम मंदिर मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया था। हालांकि कोर्ट में दोनों पक्ष पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे थे। एएसआई सर्वे का मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्ष 2003 में उठा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद एएसआई को विवादित परिसर की खुदाई शुरू करने का आदेश दिया। मई 2003 में बाबरी परिसर की खुदाई शुरू की गई। एएसआई टीम का नेतृत्व डॉक्टर बी.आर. मणि कर रहे थे। करीब 2 महीने तक एएसआई ने विवादित स्थल की खुदाई की। इस काम में 131 मजदूरों की टीम लगाई गई। 11 जून 2003 को एएसआई ने अंतरिम रिपोर्ट पेश की। अगस्त 2003 में एएसआई की ओर से हाई कोर्ट में 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई। खुदाई में बहुत सारे तथ्य और कई चीजें मिली थी। केस की सुनवाई के दौरान इसका जिक्र सामने आता रहा। हालांकि प्रोफेसर बी.बी. लाल ने अपने रिसर्च में जिन खंभों का जिक्र किया था वह एएसआई के इन सर्वे में भी मिला। यह खंभों का बेस था, कच्ची ईंटों से बना हुआ था। खुदाई में सभी खंभे एक कतार में मिले थे। ये खंभे एक दूसरे से करीब 1.5 मीटर की दूरी पर बनाए गए थे। एएसआई की ओर से खंभों का जिक्र होते ही विश्व हिंदू परिषद ने इस विवादित परिसर पर अपना दावा ठोक दिया। इसे राम मंदिर का खंभा बताया गया। हालांकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर या मस्जिद का जिक्र नहीं किया। वहां मिली चीजों का जरूर रिपोर्ट में जिक्र था। बाबरी परिसर में एक चबूतरा भी मिला था।
मुस्लिम पक्ष ने इसे मस्जिद का बैठक बताया, वहीं हिंदू पक्ष की ओर से इसे राम चबूतरा करार दिया गया। हालांकि इस पर पलस्तर लगे होने को लेकर भी कई दावे किए गए। इतिहासकार इरफान हबीब ने एक लेख में दावा किया कि मुगल अपने साथ पलस्तर की तकनीक लाए थे, इस कारण यह चबूतरा मुगल कालीन है। वहीं हिंदू पक्ष की दलील अलग रही। बाबरी के सर्वे के दौरान केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के जिम्मे एएसआई आता था। उन पर इतिहास के पुनर्लेखन कराने का आरोप भी लगाया गया। 2003 में ही मुस्लिम पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एएसआई की रिपोर्ट को अस्पष्ट करार दिया। हालांकि तमाम बिंदुओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में एएसआई सर्वे को आधार बनाया गया। विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 पक्षों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बांटने का आदेश दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में इस आदेश पर रोक लगा दी थी। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी अगली कहानी आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। देखते रहिए पंचतत्व।